बीजेपी सरकार की तरफ से, उसमें परिवहन विभाग की तरफ से जो निर्देश है, परिवहन विभाग को जो निर्देश है कि परिवहन विभाग की कार्य योजना के अनुसार सभी यात्री वाहनों, बस स्टेशनों पर सफाई सुनिश्चित कराए जाए। ठीक है, चलिए सफाई सुनिश्चित करें। बसों में लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम में राम भजन बजाया जाएगा, जिससे यात्री भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सके। ये सरकार का निर्देश है। तो भाई, भगवान राम के जीवन से प्रेरणा ले सके, इसलिए बसों के पब्लिक पीए सिस्टम में आप राम भजन बजाएं। लेकिन जो ये सब लोग कर रहे हैं, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा का 100वां हिस्सा भी कोई पालन कर रहे हैं क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मर्यादा यही कहती है। जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर, अधूरे मंदिर, जिस पर इतराज शंकराचार्य धर्माचार्य कर रहे हैं, वहां आप इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करते, पूरा राजनीतिकरण करते और चुनावी फायदे के लिए पूरी बिसात बिछाई जाती है। तो इसमें मर्यादा कहां रह गई? राहुल देव जी। अजीत, मैंने शुरू में भी यही कहा था पिछली बार कि ये संविधान की मर्यादा का तो उल्लंघन है, ये धर्म की मर्यादा का, हिंदू धर्म की मर्यादा का, और सबसे बड़ी बात राम की मर्यादा और राम के आचरण और राम के मूल्यों, उनके आदर्शों, और उन्होंने जो आचरण के आदर्श स्थापित किए, उनका उल्लंघन है और उनका बिल्कुल उल्टा करना है। ये राम मंदिर को लेकर, राम को लेकर क्या इस देश में हिंदुओं को किसी सरकारी निर्देश की जरूरत है? क्या सरकारी निर्देशों से भक्ति पैदा होती है? राम तो पहले ही लोगों के सबसे बड़े, इस देश के सबसे बड़े आराध्य हैं। वो राम और कृष्ण दोनों विष्णु के ही रूप हैं। तो राम का जो रूप है वो तो पहले से ही लोगों के मन में स्थापित है, राम के मंदिर में भी। और इस मंदिर को लेकर सामान्यतः सभी हिंदुओं में एक उत्साह को देखकर किया। ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन है? कांग्रेस का आधार यही है कि शंकराचार्य ने आपत्ति की है कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। शास्त्रों के हिसाब से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तभी की जाती है जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए। अगर 22 जनवरी के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी का जाना इतना महत्वपूर्ण है, तो यही तारीख चारों शंकराचार्यों के लिए क्यों नहीं? पता नहीं क्या है। ही कैन विजिट हियर बट ही कांट गो टू राम मंदिर। और यहां पर इसने झूठ फैलाया हुआ है। तमाम जो शंकराचार्य हैं, जो सत्ता से सवाल करते हैं, जो मोदी सरकार से सवाल कर रहे हैं 22 जनवरी को लेकर, इनमें से एक तो अब जिंदा भी नहीं है। फिर ये कोई परम पिक्स है? ये कौन शंकराचार्य हैं जो मजार पर मत्था टेक कर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर विधि विधान का ज्ञान दे रहे हैं? यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। जयपुर डायलॉग्स, मगर ये राम मंदिर नहीं जाएंगे ये कह रहे हैं। मुहूर्त गलत बताकर अयोध्या नहीं जाने वाले बाबा जी शुभ मुहूर्त में अपने इष्ट देव की पूजा करते हुए, इसी तरह से कोई दिनेश देसाई हैं और फिर ये कोई पैरोडी है सुधीर चौधरी। सब वही झूठ चला रहे हैं।
मगर हकीकत क्या है दोस्तों? क्या वाकई ये जो तमाम शंकराचार्य हैं वो लोग अजमेर शरीफ गए या किसी मजार गए? नहीं। अरविंद गुरु जी जो उनके साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं व्यक्ति जो सफेद कपड़े में दिखाई दे रहा है, अरविंद गुरु जी से बात की गई एक चैनल द्वारा और उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया। सुनिए। सबको आमंत्रित किया था आश्रम पर। उस दौरान निश्चलानंद जी भी पधारे, स्वरूपानंद जी भी पधारे, अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी पधारे। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्णावतार माने जाते हैं, दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्णावतार माने जाते हैं, उनका दीप प्रज्वलित था। वहाँ रामदेव पीर के घोड़े भी हैं, उनकी पालकी भी बनी हुई है। उस समय सबने वहाँ पर फूल पेश किए बाकायदा। वो सब तस्वीरें मेरे पास सबूत के तौर पर हैं। तो देखा आपने, गोदी मीडिया न्यूज चैनल इनकी बातों को नहीं रखता, अखबार इनके खिलाफ झूठी खबरें चलाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1,00,000 रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और
इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।